हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो हमने स्टार्ट की हुई एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 101, द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डिस्कस, फेथ इन योर ट्रेडिंग। तो शुरुआत करते हैं लैरी हाइट के कोटेशन से, इफ़ यू डाइवर्सिफाई कंट्रोल योर रिस्क एंड गो विद द ट्रेंड इट जस्ट हैज़ टू वर्क। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, मीन्स अगर आप अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड करते हैं या आप बहुत सारी ट्रेड ले रहे हैं, तो अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए और ट्रेंड को फॉलो करते रहिए। अगर वो चेंज हो रहा है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप उसे निकाल भी सकते हैं, तभी ये काम करेगा। 4 थिंग्स दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर एज। एज हमने पहले भी कई वीडियोस में बात कर ली है। एज होता है कि आपकी मार्केट में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको विनिंग एज डिफाइन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज लेनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सेटअप डिफाइन करना होता है। तो विनिंग एज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? हिस्टोरिकल एंट्री पॉइंट ऑन चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स पे आप हिस्टोरिकल जो एंट्री पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं उन्हें आप स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया। जब वो प्रॉपर एक पॉइंट पे, वो पॉइंट ट्रेंड लाइंस भी हो सकती है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है। तो वहाँ से उसने किस तरीके से मूव किया है, आपको वो चीज़ें वहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होगी यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स रादर देन ओपिनियंस। अब न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो ओपिनियंस पे ट्रेड करते हैं कि मार्केट मुझे लगता है यहाँ से अप जाएगा, या मुझे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन आएगा। जबकि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करके ये चीज़ देख सकते हैं, या आप कैंडल पैटर्न्स को देख के ये कह सकते हैं कि अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ट्रेडिंग अ बैक टेस्टेड सिस्टम। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप ट्रेड कर रहे हो और आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, जो कि बैक टेस्ट नहीं किया गया हो। जब भी आप ट्रेड करें, अगर आपका सेटअप नया है जिसको आपने बैक टेस्ट तो ज़रूर किया है, लेकिन आपने उसको लाइव ट्रेड नहीं किया है, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं किया है, तो आप उसको बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके उसको टेस्ट कीजिए, उसकी एक्यूरेसी चेक कीजिए, उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए, तब वो आपके लिए काम करेगा। लेटिंग विनर्स रन एंड कटिंग लूजर शॉर्ट। आपकी जो विनिंग ट्रेड्स हैं उनको बढ़ते जाने दीजिए, जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड में जा रहा है वहाँ पर आप उसे ट्रेल करते रहिए, एंड कटिंग लूज़र शॉर्ट, और अपने लूज़र्स जो हैं उन्हें पहले ही काट दीजिए। मींस जो आपने डिफ़ाइन कर रखा है, मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आपने अपना एसएल जो है लॉजिकल वो 4 रुपये उसको डाउन में लगा रखा है, मींस 96। अगर वो प्राइस 96 पर आ जाता है तो उसे कट कर दीजिए। उसे होप में मत रहिए कि वो वापस ऊपर आ जाएगा या फिर वो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं देगा, इस होप में मत रहिए। जैसे ही वो आपके एसएल तक आ रहा है, इट मीन्स ये है कि मार्केट ने आपको कह दिया है कि आप गलत हैं, तो उसे तुरंत निकाल दीजिए, तभी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। तो ये ट्रेड को, अपने एज को फाइंड आउट करने के कुछ तरीके थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फेथ इन योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। ऑलवेज नो वेयर यू विल गेट आउट इवन बिफोर यू गेट इन अ ट्रेड। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, हम सिर्फ एंट्री पॉइंट डिफाइन करते हैं एज अ न्यू ट्रेडर कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है, अगर ये ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा या ले लूँगी। लेकिन वहाँ पर जो एक चीज़ डिफ़ाइन करनी ज़रूरी होती है वो होती है आपका एसएल, कि अगर आपकी एंट्री इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद बनेगी तो वहाँ पर आपका एसएल क्या रहेगा। वो एसएल अगर लॉजिकल है और आप उसको बियर कर सकते हैं, मींस मान लीजिए वही सेम हम एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसका जो लॉजिकल एसएल है आप ले सकते हैं उसका 96, मीन्स आप 4 रुपये का उसमें 4 पॉइंट्स का उसमें लॉस ले सकते हैं। लेकिन कैंडल पैटर्न और बाकी सब इंडिकेटर्स को देख के आपको वहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि अगर वो 100 पर आपको एंट्री देगा तो वहाँ पर आपका लॉजिकल एसएल 92 होगा, लेकिन आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, तो इसीलिए उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट मत कीजिए, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत रिस्क है। और अगर आप ले भी रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को स्मॉल रखिए, बिकॉज़ अगर आप रॉन्ग हुए तो वो आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है। तो ये थी कि ये इस पूरी कोटेशन का मतलब है कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ये जान लीजिए कि आपको एग्ज़िट कहाँ करना है। कीज़ टू एग्जीक्यूटिंग विद कॉन्फिडेंस। अब आप जब भी किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कब कॉन्फिडेंट होंगे? देखिए, मेनली यही प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ही कॉन्फिडेंट नहीं होते। जब न्यू ट्रेडर्स आते हैं और वो पक्का श्योर नहीं होते कि उनकी एंट्री सही है या नहीं,
तो वो उस कॉन्फिडेंस को कहाँ से लेकर आएंगे? सबसे पहला है ट्रेड विद फैक्ट्स। ट्रेड ओपिनियंस पे मत कीजिए, ट्रेड कीजिए फैक्ट्स के साथ। क्वांटिफिएबल फैक्ट्स होने चाहिए कि यस यहाँ से जाएगा तभी एंट्री है, और यहाँ पर आ गया इट मीन्स मैं गलत हूँ, और अगर यहाँ तक आ जाता है तो ये मेरा टारगेट रहेगा। इस तरीके से आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। लिमिटिंग योर लॉसेस, अपने लॉसेस को लिमिट कीजिए कि आपको जितना लॉस लेना है, फॉर एग्जांपल वो 1% हो सकता है आपका टोटल कैपिटल का, या जितना भी पर ट्रेड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपका जो डिसाइडेड एसएल है, लॉजिकल एसएल है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लीजिए और उसको डिफाइंड रखिए, उसको बड़ा मत कीजिए इस होप में कि मार्केट आपके डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी। जो भी कोई प्लान होता है, जब भी हम किसी प्लान में एंटर करते हैं तो उसके साथ उसका एग्जिट स्ट्रेटजी भी हमारे पास होता है। तो सेम आपके सेटअप में भी होना चाहिए। जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी साथ होनी चाहिए। एम्ब्रेस योर प्लान, अपने प्लान को गले लगाइए। आपका जो प्लान है उसी को ही फॉलो करना है। प्लान में आपके रूल्स होंगे आपके रिस्क रिवॉर्ड से रिलेटेड, आपके सेटअप से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, आपके मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपके लॉस से रिलेटेड, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड। तो वो सब डिफाइंड जब होंगे, उन्हीं को ही फॉलो करना है। उन्हीं को ही फॉलो करते हुए आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। नेक्स्ट है फेथ इन योर पोजीशन साइजिंग। अब देखिए, ये पोजीशन साइजिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर। एवरी ट्रेड शुड बी जस्ट अ ट्रेड, नॉट अ लाइफ स्टाइल चेंज, डीन कैरियस ने बोला है। तो यहाँ पर जो एक लाइफ स्टाइल चेंज नाम वर्ड आया है, इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड ले रहे हो तो उसको सिर्फ एक ट्रेड ही समझो। इसको ये मत समझो कि आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा। मीन्स नए ट्रेडर सोचते हैं कि वो एक ही ट्रेड में फुल क्वांटिटी ट्रेड करके और बहुत सारा अमाउंट एक साथ ही कमा लेंगे, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो पूरी जर्नी है, वो चीज़ वो नहीं देखते। तो जो लाइफ स्टाइल चेंज वाली चीज़ है, उसके लिए एक पूरी जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि पहली ही ट्रेड आप लेंगे और वही आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर देगी। तो ये यहाँ पर पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कीज़ टू प्रॉफिटेबल पोजीशन साइजिंग। अब यहाँ पर पोजीशन साइजिंग आप कैसे डिसाइड करेंगे? वॉच योर स्ट्रेस लेवल। आपने मान लीजिए कि किसी स्टॉक का 1000 क्वांटिटी खरीद रखा है, तो वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि वो 2 पॉइंट भी अगर डाउन आया तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसे में आपको उतनी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। आपको क्वांटिटी उतनी ही लेनी चाहिए जो अगर डाउन आ जाए बाय चांस तो आपको स्ट्रेस नहीं दे। आपके एसएल तक भी अगर वो आ रहा हो तो आप इजी होकर उसको देख पाएँ। डोंट स्कम टू योर ऑन ईगो। आप अपने ईगो के साथ मत जुड़े रहें उसमें। आप समझें कि वो एक ट्रेड है, वहाँ पर आपने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही उसको लिया है। अगर आप गलत होते हैं तो उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। डोंट इग्नोर योर प्लान। अपने प्लान को कभी इग्नोर मत कीजिए। मत सोचिए कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैं एंट्री पॉइंट से पहले ही ट्रेड ले लूँ, या मेरा एसएल हिट हो चुका है लेकिन फिर भी मुझे होप है कि वो वापस आ जाएगा। तो सिर्फ अपने प्लान के साथ स्टिक रहिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। स्टिक टू द फैक्ट्स। अब यहाँ पर ओपिनियंस और फैक्ट्स की बात थी कि आपको फैक्ट्स के साथ बने रहना है। अब अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे चल रहा है और मैं ये कहूँ कि नहीं ये तो 105 आ जाएगा और मैं पहले ही ट्रेड ले लूँ, तो ऐसा नहीं करना। जब वो 105 पर आ जाए तभी मुझे ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज़ मैं अपने ओपिनियंस को ट्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स को ही ट्रेड कर रही हूँ। तो वहाँ पर 105 पर ही ट्रेड बनता है तो 105 पर लीजिए, 100 यानी कि 100 पर मत लीजिए। अदरवाइज़ आप ओपिनियन को ट्रेड कर रहे हैं, फैक्ट्स को नहीं। सो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।